जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू करना। हनुमान जी कृपा करते हैं तो हर प्रकार का संताप मिट जाता है। नहीं तो मन में किसी प्रकार की पीड़ा हो, दुख दर्द हो तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने लगता है। मृत्यु के समान कष्टकारी हो जाता है। मन में कोई बात अगर गड़ गई है और ऐसी हलचल मचती है मन में कि जीना मरना एक समान लगने लगता है। लेकिन ईश्वर की जब कृपा होती है तभी ये संताप मिटता भी है। बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ा एक प्रसंग है और इस प्रसंग से स्पष्ट होगा कि बाबा अपने भक्तों को किसी भी स्थिति में परेशानी में नहीं देख सकते। चाहे वो मन की पीड़ा हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक अभाव हो या जीवन के किसी भी झंझावात में उनका भक्त पड़ा हो, फंसा हो, बाबा अपने भक्तों को उबारने के लिए दौड़े चले आते हैं। कई इस तरह के प्रसंग हैं। बाबा के प्रसंगों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे तो देखेंगे कि बाबा का कोई भक्त रहा हो न रहा हो, ईश्वर को भी कोई पुकार रहा हो, बाबा को नहीं भी जानता हो तो ईश्वर की पुकार पे भी बाबा पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति की मदद करते हैं। बल्कि जो हनुमान जी के जो लोग भक्त हैं उनको तो बाबा ऐसे ही मिल जाते हैं, सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। बाबा के बारे में वो व्यक्ति जानना शुरू कर देता है। एक इस प्रकार की स्थिति बनती है कि वो बाबा से उसका परिचय हो जाता है, परिचित हो जाता है वो व्यक्ति। जमुना दत्त पांडे जी लखनऊ में रहते थे। ये 1970 के पहले की बात है और बाबा के अनन्य भक्त, बहुत निष्ठा थी बाबा के प्रति उनकी। सरल इतने कि बाबा जो भी कह दें अक्षरशः उसको पालन करते थे, मानते थे। उसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं कि बाबा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये कैसे, वो कैसे, ये बिल्कुल नहीं। बाबा ने कह दिया, ये पत्थर की लकीर है। बहुत अटूट विश्वास, ईश्वर के समतुल्य ही रखते थे बाबा। बाबा को जो यमुना दत्त पांडे जी हैं बिल्कुल ईश्वर के समकक्ष उनको रखते थे। ईश्वर और बाबा नीम करोली जी महाराज में कोई भेद नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि संध्या काल में टहलते हुए अपने हमउम्र दोस्तों के साथ टहल रहे थे वो, और इनकी उम्र भी लगभग यही कोई 55-56 साल के आसपास रही होगी। तो ऐसे लोगों के साथ वो टहल रहे थे संध्या काल में। तो एक इनके सहपाठी ने, एक मित्र ने कह दिया कि एक अफवाह सुनने में आ रही है, कुछ बातें हैं, पता नहीं सत्य है या क्या है, कि ये जो आपके जो बाबा हैं नीम करोली जी महाराज, उनको तो पुलिस ने पकड़ लिया है, उनको जेल हो गई है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारी जिस प्रकार की भक्ति होती है किसी संत महात्मा के प्रति और सामने वाला हमारा कोई सहपाठी उतना परिचित जब नहीं होता तो कई बार ऐसी वैसी बातें भी लोग कहने लगते हैं, उनकी समझ कम होती है। तो उस मित्र ने कहा कि हमने सुना है कि बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनको जेल हो गई है। ये सुनकर के बहुत धक्का लगा यमुना दत्त पांडे जी को कि जिनको भगवान मानते थे उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया, क्या अपराध बन गया बाबा से कि पुलिस ने पकड़ लिया। कभी विश्वास होता था, कभी नहीं होता था। बाबा को जब याद करते थे, बाबा के कृतित्व को याद करते थे, बाबा के बारे में जब सोचते थे तो उन्हें लगता था कि बाबा तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, उनको पुलिस कैसे पकड़ सकती है। दूसरी तरफ अपने सहपाठी को देखते थे जिन्हें वो बचपन से जानते हैं, सोचते थे कि ये भला फिर गलत क्यों कहेगा। तो इसी उधेड़ बुन में वो संध्या काल में टहलने के बाद घर लौटे और बहुत ही उनकी मनस्थिति बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मन का जो द्वंद्व है उनको आघात लगा। उन्हें लगा कि जिस पे इतना भरोसा करते थे उन्होंने भी कोई अपराध कर दिया और पुलिस ने पकड़ लिया, उनको जेल हो गई। और इस अवस्था में उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया। घर वालों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। सोने चले गए, नींद नहीं आई। रात में नींद रह रह के उचटने लगी कि ये क्या हो रहा है, क्या बाबा को सच में जेल हो गई है। अगर ऐसा हुआ तब तो उनके विश्वास को बड़ा धक्का लगा है। कई बार होता है कि हम किसी संत के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, निष्ठा रखते हैं और उनके बारे में कुछ बातें हम सुन लेते हैं तो विश्वास को धक्का पहुंचता है। तो इनके विश्वास को बहुत धक्का पहुंचा। नींद नहीं आ रही थी, उठ करके राम नाम का जप करने लगे। अब राम नाम के जप में भी चित्त नहीं लगा, फिर व्याकुल होकर के सो गए। पुनः उठे और इस प्रकार से रात्रि के 2 बज गए। फिर उन्होंने मन ही मन एक संकल्प कर लिया और कहा कि अगर इसमें तनिक भी ऐसा है कि बाबा के साथ ऐसा नहीं हुआ है और जो हमने सुना है कि वो झूठ है, अफवाह फैलाई जा रही है और हमारे सहपाठी ने गलत सूचना दी है, तो बाबा स्वयं सुबह आकर के दर्शन देंगे
उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अगर ये झूठ है तो बाबा आकर के दर्शन देंगे, तब हम उन्हें अपना बाबा मानेंगे। मन ही मन उन्होंने संकल्प कर लिया। और उसके बाद बाबा की कही एक बात उनको याद आ गई, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। बाबा जी कई बार अक्सर कहा करते थे कि गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है ये बड़ा अद्भुत पाठ है। गज को यानी हाथी को जल क्रीड़ा करते समय जब ग्राह ने यानी कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, और उसके बाद जब मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगा, डूबने की बारी आने लगी हाथी की, और ऐसा लगा कि प्राण अब निकल जाएगा, तो जो गजेंद्र हैं, गजराज हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा था। और भगवान कृष्ण द्वारिका से नंगे पांव दौड़े आए थे और उनको बचा लिया था इस करुण पुकार को सुनने के बाद। तो बाबा की ये बातें उनको याद आ गईं और बैठ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने लगे। और सुबह तक न जाने कितनी बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ जमुना दत्त पांडे जी कर गए। पाँव जब फटने लगा, उसके बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उधर से आवाज़ आई कि जमुना जमुना, यानी जमुना दत्त पांडे जी को बाबा जी जमुना जमुना कहते थे। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये तो बाबा की आवाज़ है, लेकिन कभी उनका नाम लेकर के तो बाबा पुकारते नहीं थे। जब भी घर पे आते थे तो शांता शांता कहते थे, शांता उनकी पत्नी का नाम। क्योंकि शांता जी बहुत बढ़िया भजन गाती थी। बाबा कहा करते थे कि भजनों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि ईश्वर से सीधे संपर्क हो जाता है, ईश्वर करीब जान पड़ते हैं। भजन के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है भजन, बाबा कहा करते थे अक्सर। तो इस बार उन्होंने शांता शांता कह के दरवाज़ा नहीं खुलवाया, जमुना कहने लगे। अब जमुना दत्त पांडे जी दौड़ते हुए भागे। तब तक दूसरे दरवाजे से उनके घर के जो अन्य सदस्य थे वो भी आकर के बाबा जी को प्रणाम कर चुके थे। तब तक इन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर आए तो देखा कि करुणा करने के लिए बाबा यहाँ पे साक्षात खड़े हैं। ये देख करके जो भीतर का जो कलुष था वो मिट गया कि बाबा के बारे में क्या वो सोच रहे थे, कितनी ऐसी बातें सोच रहे थे एक मित्र के कहने के बाद, और उनके चरणों पे गिर पड़े। इस प्रकार से कभी वो उनका अभिनंदन नहीं करते थे, प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे, क्षण भर किया और फिर खड़े हो जाते थे। लेकिन इस बार बाबा के बार बार चल उठ उठ कहने के बाद भी उठ नहीं रहे थे, और 3-4 मिनट तक उनके चरणों में पड़े रहे, रोते रहे। फिर बाबा ने उनको स्वयं कंधे से उठाया, गले से लगाया, और बाबा ने कहा कि चल, मैं तो जा रहा था वहाँ कानपुर, लेकिन मैंने सोचा कि शांता के भजन सुनेंगे, इसलिए हम आ गए तुम्हारे पास। उनके साथ बाबा के साथ एक और सज्जन आए थे, शुक्ला जी। उनका भी कहना है कि बाबा नवाबगंज तक पहुंच गए थे, कानपुर जाने वाले थे, कि उन्होंने अचानक वहां पे कहा कि चल अब जमुना के घर चलते हैं, गाड़ी घुमा, वहाँ हम लोग भजन सुनेंगे। इस प्रकार से बाबा पहुँच गए जमुना दत्त पांडे जी के घर पे। चाय वगैरह पी, भजन तो नहीं सुना, जल्दी में थे, बाबा निकल गए। लेकिन भक्त के मन में इस प्रकार का अविश्वास जब घर कर रहा था, अविश्वास जन्म ले रहा था, ईश्वर के प्रति भक्ति टूट रही थी, खंडित हो रही थी, विश्वास को धक्का लग रहा था। इस विश्वास को संबल देने के लिए बाबा पहुंच गए, उपस्थित हो गए। तो बाबा के भक्तों के जीवन में कभी भी इस प्रकार की स्थिति आती है जहाँ पे लगता है कि जैसे व्यक्ति ईश्वर को कोसना जब शुरू कर देता है कि कैसे है ईश्वर सुनते नहीं हैं, पाठ कर करके थक गए, पूजा कर करके थक गए, ये स्थिति नहीं आने देते। कोई ईश्वर से विमुख होने लगे, उनकी भक्ति से विमुख होने लगे, ईश्वर को कोसने की स्थिति आ जाए, उसके पहले ही आकर के बाबा अपने भक्तों को संभाल लेते हैं, बचा लेते हैं, भक्ति को टूटने नहीं देते, मजबूत कर देते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज का जो ये अलौकिक प्रसंग है, बहुत से भक्तों के अनुभव भी है कि एक बार जो बाबा की शरण में जाता है, जो हनुमान जी की भक्ति करता है, फिर ऐसी स्थिति उसके जीवन में कभी नहीं आती कि उसकी जो भक्ति है वो खंडित हो, डमाडोल हो, किसी प्रकार के मन में किंतु परंतु के लिए कोई जगह बच जाए। बाबा जी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। तो बड़े अद्भुत, बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।